बोलो बोलो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों देखो 1 भूल गए यार, 1 भूल चुके हैं। कौन सी चीज़ों से आपको बचाता है पता है कि अगर कोई जैसे कि बड़े क्वेश्चंस आ गए। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, साइंस की बात भी होगी, मैथ की बात भी होगी, एसएसटी की बात होगी क्योंकि होमकार सर भी महफिल में आए हुए हैं, लैंग्वेजेस की बात होगी, मतलब 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम वही 2026 सर, में पर आने सबसे वाले। पहले बोलो कि कौन सा चैप्टर या कौन सा नहीं सिलेबस नहीं का भाई, पार्ट राहुल सबसे सर, राहुल सर, वो डिफिकल्ट तो है। चलो ठीक है। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि आपका टारगेट कितना है। हाँ, ये भी टारगेट सही कितना है। है 10th स्टैंडर्ड 2026 में, टारगेट कितना है मुझे पता चलना चाहिए कि हमारी टीम को आप लोगों के लिए कितना मेहनत करना है। तो कमेंट बॉक्स जो सच में है वो भरना चाहिए, सर मेरा टारगेट यही है, बाकी सब चीजें हम पे छोड़ दो। तो गाइस सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, और साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस। अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो भाई गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो करना ही पड़ेगा भाई। तो चलो बात करते हैं, करके सबसे पहली बात हम करेंगे साइंस। देखो 1 भूल गए यार, 1 भूल चुके हैं। तो वन आ, इसको लेकर आना है। हाँ फर्स्ट नंबर आपको लाना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो गाइस यार 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर आपका सपना है अबो 95 स्कोर करना तो मैं कुछ और बोलूंगा, अगर आप 80-85 स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए एक और ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस 1 का, ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक मिनट रुके रहो, आप डरोगे ये चैप्टर से, इसका तरीका भी बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कार्बन कंपाउंड। अब गाइस ये जो इतने चैप्टर हैं अगर जिसने कर लिया वो 80-85 साइंस 1 साइंस 2 मिला के विद प्रैक्टिकल के साथ आराम से चला जाएगा। बट अगर जिस बच्चे का टारगेट अबो 90-95 है तो उसको मेटलर्जी और ये दोनों में से कोई एक चैप्टर करना चाहिए, या लेंसेस या स्पेस मिशन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कार्बन कंपाउंड, मेटलर्जी सर बहुत डेंजर चैप्टर है। मैं बोलूंगा भाई गिरी ट्यूटोरियल ऐसे ही फेमस नहीं है, जो जो चैप्टर हार्ड लगता है उसको मेल्ट कर देता है, एकदम सिंपल कर देता है। एंड पिछले कई सालों से इसीलिए तो सबसे ज्यादा वायरल जाता है गाइस। और लास्ट के टाइम बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल गाइस। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये चैप्टर आपको कोई भी चैप्टर देखना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका नाम लिखो और 1 शॉट गिरी ट्यूटोरियल डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट आपको सामने हमारे इजी ट्रिक के वीडियोस आ जाएंगे जिससे आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। मैं चाहूंगा राहुल सर बच्चों का अबो 95 का स्कोर करना है साइंस में मिला के, तो साइंस 2। देखो, साइंस 2 में चाहे आप एक टॉपर हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके सिलेबस का 40% सिलेबस ये है। सोशल हेल्थ एक ऐसा लेसन है कि जो इन जनरल आप अपने मतलब ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि पॉइंट बुक से रिलेट होना चाहिए। जैसे अगर उन्होंने पूछा तो आपको प्रॉपर 4 रीजन्स, जैसे स्ट्रेस रिलीफ के कोई भी 4 उन्होंने वे पूछा तो आपको पता होना चाहिए जो लिखा है। आप अपने मन से कुछ भी लिखो, पर ऐसा है कि जो उससे रिलेट करता रहे। देन इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत ही सिंपल सा लेसन है। अगर आप देखोगे जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मॉक ड्रिल, ये सब टॉपिक है इसके अंदर, तो ये बहुत सिंपल सा पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों लेसन ये और तो आपने साथ में ओमकार सर भी लिख सकते हैं। कोई भी, हाँ, ओमकार अच्छा सर नहीं, कोई भी आरओ भी लिख सकता है। अच्छा। देन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये तो भाई कोई भी ये लेसन भी लिख सकता है, बट तब इसमें तो ये लाइनें भी लिख हाँ, सकती है। ये इसके अंदर बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हो, जैसे आए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मतलब उससे रिलेट लिखो। ऐसा भी नहीं कि लाइना जैसे लिख रही है तो कुछ भी लिखेगी तो नहीं चलेगा। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये यस लिख सकता है। यहाँ पे ये टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वाला जो पार्ट है दोस्तों, तो ये जो 4 पार्ट है ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ओवरऑल स्कोरिंग के लिए भी हेल्प करेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो सोशल हेल्थ से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। देन मैं स्टार्टिंग के 3 लेसन आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक आध 5 मार्क्स का क्वेश्चन बैठ जाता है जो लेसन नंबर 3 से। तो ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप अच्छे से करते हो तो आप आराम से, मतलब साइंस 1 साइंस 2 दोनों मिला के, अगर मैं साइंस 2 की बस बात करूं तो प्रैक्टिकल के 40 साथ। में से, नहीं मैं साइंस 2 की अगर बोलूं तो 40 में से कुछ नहीं तो आप 35 तो आराम से ला दोगे बस ये चैप्टर्स। मे भी हो सकता है कि अगर आपने जो बचे हुए चैप्टर्स है उसके अगर चलो एमसीक्यूज ये सब कवर कर लिए तो हो सकता है कि आप 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर दो। ओके सो गाइस अब हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की। एंड जो अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो भाई यहाँ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी एंड लास्ट वाला चैप्टर। बस गाइस मैं इसमें से एक चैप्टर अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो प्रोबेबिलिटी करके रखो, उससे आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत हेल्प मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी एंड चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो क्योंकि देखो यहाँ मतलब हमारे एडिटर ने, इसलिए मैं देखा प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर लेना। और प्रोबेबिलिटी के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि क्या करो पता है, मैं बोलूंगा पता है कौन सा चैप्टर हटा के, ये लास्ट वाला चैप्टर हटा के प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, ऐड कर लो। अगर जिन बच्चों का ये चैप्टर भी कौन सी चीजों से आपको बचाता है पता है,
कि अगर कोई जैसे कि बड़े क्वेश्चंस आ गए तो मीन मीडियन मोड अगर आपने किया हुआ है, या तो आपने मतलब कि ग्राफ के क्वेश्चंस किए हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किया हुआ है, देन पाई डायग्राम किया हुआ है, तो बहुत सारे हॉट्स वाले जो क्वेश्चंस है उससे बचा लेता है। इसलिए भाई ये, और मैं प्रोबेबिलिटी भी आपको बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी भी बस आपको करके रहना स्टैटिस्टिक्स तो चाहिए, आपको करना ही करना पड़ेगा। चाहिए, क्योंकि देखो मेरा 20 मिनट्स का वीडियो है प्रोबेबिलिटी का, बस वो देख लो आपका काम हो जाएगा। ये हाँ, वाला चाहिए तो प्रोबेबिलिटी के बदले आप थोड़ा सा साइड कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ओवरऑल ये जो पार्ट है एडिटर ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं ये किया, तो 3 ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी, और हाँ ये साथ में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी। ये स्किप मत करना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। अब ये, हाँ, और इसमें के पूरे वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ये ज्योमेट्री नहीं की अगर नहीं मैं राहुल बात सर, करूँ, अपने पास वन शॉट वीडियो भी है, लेक्चर्स वीडियो, लेक्चर्स वीडियोस भी हैं विद सॉल्यूशन के साथ, सभी कुछ है। इवन गाइस पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम साइंस, सॉरी अलजेब्रा अलजेब्रा। पूरा एक साथ, ज्योमेट्री पूरा एक साथ, वो भी वीडियो है। तो गाइस ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थियरम्स। टोटल 6 थियरम है। अगर मैं बात करूँ तो थियरम के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। देन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सबसे पहला लेसन यही कवर करना चाहिए। देन ट्रीगो स्किप नहीं करना है। ट्रीगो ट्रीगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कौन से भी डिपार्टमेंट में हो। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड देन पाइथागोरस और मेंसुरेशन। तो मतलब टोटल अपने यहाँ 7 लेसन है, जिसमें से मैंने आपको 5 दिया है, और मेरा टारगेट क्या है कि आपको 95 प्लस मार्क्स देना। तो इसलिए हम इस तरह से चीज़ें आपको प्रोवाइड बट कर राहुल रहे हैं। सर, आपने इंपॉर्टेंट बोला तो मुझे कुछ याद आ रहा है, बहुत लोग इंजीनियरिंग में भी जाके बस यही इसका फॉर्मूला ही सिखाते रहते हैं। अरे मैं कुछ नहीं बोल सकता। सो थेरम, अभी हम लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, फिर ओमकार सर, ओमकार तो थोड़ा सा अपना दर्शन दे दो, फिर एसएसटी की पूरी बात आप करोगे। देखो इस आज डायरेक्ट ओमकार कहाँ सर दे, तो दोस्त से मिलने वाले हैं। हाँ। सो ओमकार सर के दोस्त है जो हमें बहुत और बेनिफिट्स उनका मिल नाम रहा है, पवन है, पवन है, तो एक बार हैशटैग पवन चला दो भाई। और एक दोस्त है उनका नाम भोला है। बोला है। वो So, प्रेस सर के दोस्त है। मेरे दोस्त नहीं है, राहुल सर के दोस्त है। राहुल नहीं, तनय का दोस्त है। तनय, नहीं, सो तरह के दोस्त अभी दूसरे हैं अभी। तनय का दोस्त मधुकांत है। सो गाइस, मैं अब बात करूंगा लैंग्वेजेस को लेके, तो लैंग्वेजेस। गाइस आप अपने दोस्त का भी नाम नीचे लिख सकते हो, जो दोस्त के साथ आपको बहुत अच्छा लगता होगा, तो आप प्लीज लिखो, और पाठक जी का भी नाम लिख सकते हो। सो गाइज, अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो भाई ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस हमारे वन शॉट वीडियो देख लो, हिंदी इंग्लिश एंड मराठी। देखो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर ज्यादातर बच्चे लैंग्वेजेस के थ्रू आते हैं। बेसिकली मैं बताऊं, राहुल सर पूरे इंडिया में मैथ के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। मैथ के लिए वो लिखते चल चलो, रहा है, मैथ के लिए सबसे ज्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। इंजीनियरिंग के लिए बताऊं, इंजीनियरिंग के लिए, वीडियो बना रहे हैं। बट ये अगर आप फोकस करोगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, और आगे आगे पता चल जाता है राहुल सर का जलवा, अगले साल 12th बोर्ड एग्जाम हो या क्या हो। बट अभी बहुत सारे बच्चे ज्यादातर लैंग्वेजेस के थ्रू आते हैं, तो लैंग्वेजेस में वो मैं मेरे बता को रहा हूँ, लैंग्वेजेस का टीचर बना देते हैं। वन शॉट बस देखो, राइटिंग स्किल और ग्रामर, और इसके बाद पैराग्राफ के हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, बस ये आप देख लो, और इसके बाद अगर 21 के पैराग्राफ के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर सकते हो तो काम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है लैंग्वेजेस के अंदर। लास्ट में जो हम ट्रिक्स लाएंगे बस वो फॉलो करो। अब ओमकार सर, आपको अकेले हम यहाँ छोड़ के जाते हैं, आपके पास टाइम है ओनली 60 सेकंड। हाँ 60 सेकंड के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हाँ। पूरी कहानी बता देंगे। अब यहाँ पे हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। अब हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम मेजरली देखते हैं तो हमें यहाँ पे 6 चैप्टर्स देखने मिलते हैं। हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इंडियन ट्रेडिशन, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट हिस्ट्री और हेरिटेज मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, मेजरली आपको जो फोकस करना है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे करना है और पीवाईक्यूज पे करना है। ऑलरेडी पीवाईक्यूज की इन सभी चैप्टर्स की वीडियोस बनी हुई हैं चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। सेम चीज पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैं कहूंगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सेम चीज, आपको टेक्सुअल क्वेश्चंस और आपको जो पीवाईक्यूज है इस पे फोकस करना। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का टेंशन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी में आपको देखिए क्लाइमेट, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये चैप्टर्स तो आपको कवर करने हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 चीजें मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, एक मैप वाली चीज और ग्राफ वाली चीज। मैप वाली चीज आपको कहाँ पे करनी है, आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक के बीच में आपको कई सारे मैप्स दे रहे थे, उसके नीचे क्वेश्चंस देते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। दूसरी चीज, ग्राफ रीडिंग का भी एक क्वेश्चन आता है आपको एग्जामिनेशन में, तो उस ग्राफ रीडिंग का भी कैसे करें, जब आप आगे थोड़े चैप्टर्स जाएंगे, जैसे आपका फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होता है, आगे जब जाएंगे तो ग्राफ्स दिखते हैं आपको, जैसे पॉपुलेशन वाले चैप्टर में आपको ग्राफ देखने मिल जाएगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ग्राफ रीडिंग वाला पार्ट वहां से हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर मैप प्लॉटिंग वाला, मैप प्लॉटिंग के लिए देखो मैं सीधा साधा बात करता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीवाईक्यूज है उस पर फोकस करो, आपका काम हो जाएगा। और जो गिव रीजंस है, बाकी सारी चीजें, उनके लिए आपको क्या करना है, उनको आपको टेक्सचुअल फॉलो करना, पीवाईक्यूज फॉलो करना, बस दैट्स इट। इतना चीज कर लिया तो आपका हो गया सिस्टम, ठीक है। होप्स आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा।
बोलो बोलो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दूसरा शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना। एंड ओमकार सर अपने दोस्त से मिलने जाने वाले हैं। आज हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, अराउंड 80% का हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।